तो ये पाला बदलने वालों की इतनी अहमियत बिहार चुनाव से पहले क्यों हो जाती है, इसको समझने के लिए आपको जातीय समीकरण समझना होगा। सबसे पहले तो देखिए सवर्णों की आबादी कितनी है बिहार में कुल मिलाकर के, उसके माध्यम से एक एक करके आपको सारा का सारा फैक्टर समझाते हैं। सवर्ण आबादी कुल मिलाकर के 16%, ओबीसी 63% और एससी एसटी अगर जोड़ दें, इसमें ट्राइब्स को भी अगर जोड़ दें तो ये हो जाता है 21%। अब जो एमवाई समीकरण है जिसपे तेजस्वी यादव काम करते हैं वो भी देखिए, यादव कितने आते हैं और उसमें मुस्लिमों की तादाद कितनी है, 14.3%। अगर आप पिछड़ों की बात करें, सबसे ज्यादा यादव समुदाय सबसे बड़ी आबादी के तौर पर है, 14.3%, मुस्लिम आते हैं 17.7%। नीतीश के अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान कैसे तैयार कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये भी समझिए। देखिए कुल मिलाकर के अगर अति पिछड़ा को देखा जाए, सबसे बड़ा फैक्टर, बड़े ऐलान इस बार महागठबंधन ने किया है। कुल मिलाकर के अति पिछड़ा की आबादी आती है 37%, पिछड़ों में अति पिछड़ा 37%। इसमें कुशवाहा वोट बैंक को है वो तोड़ने की कोशिश हो रही है, यानी एक तरह से एनडीए की तिकड़ी का तोड़ तैयार कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब तिकड़ी में कौन कौन शामिल है ये देख लीजिए। तिकड़ी में नीतीश, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, इसका तोड़ दरअसल ढूंढा जा रहा है और इसके लिए महागठबंधन ने मुकेश साहनी को साथ रखा हुआ है। बड़े ऐलान किए हैं और ऐलान ये भी है कि जो सबसे बड़ा ऐलान इसमें आया, अति पिछड़ा का आरक्षण 20% जो फिलहाल है उससे बढ़ाकर सीधा 10% बढ़ा देंगे, 30% कर देंगे। इसके अलावा सरकारी टेंडर्स में अति पिछड़ों के लिए आरक्षण से लेकर कई सारी घोषणाएं भी की गई हैं जिसका सीधा असर होगा, ये मानकर चल रहा है महागठबंधन। अब सवर्ण समुदाय से जो दो बड़े चेहरे लक्ष्मेश्वर राय और राहुल शर्मा, इनको पार्टी में शामिल करने का मकसद भी आप जल्दी से आपको हम दिखाते हैं आखिर क्या कारण है सवर्णों को लाया गया है। बीजेपी को सबसे ज्यादा अगर बीजेपी के विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो दरअसल वो सवर्ण कोटे से ही आते हैं। 33 सवर्ण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे पिछली बार 2020 की अगर बात करें तो, और सवर्ण चेहरों को पार्टी में शामिल कर सेंध लगाने की कोशिश ऐसे में इस बड़े वोट बैंक में कर रहे हैं, क्योंकि भले याद रखिए सवर्ण बिहार में वोट बैंक के लिहाज से संख्या में कम आता हो लेकिन चुनावी राजनीति में अच्छा खासा दखल रखता है। 2020 का एक और आंकड़ा आपको दिखाती हूं। 2020 में बीजेपी जेडीयू 42 सवर्ण जीते थे कुल मिलाकर के, महागठबंधन से 17 सवर्ण जीते थे। ये आंकड़ा अहम हो जाता है और इसलिए ऐन पहले चुनाव से इनको साधने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब एनडीए के साथ जातियां कितनी आती हैं ये भी देखिए। एनडीए कुल मिलाकर के कितनी जातियों के साथ खेल करता है, क्योंकि हालांकि ये पलड़ा जो है वो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होता, इनमें भी महागठबंधन थोड़ी सी लीड लेता जरूर नजर आता है, लेकिन क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कास्ट फैक्टर, ये भी अहम भूमिका निभाएगा इस चुनाव। ये देखिए 243 सीटों में एनडीए में, अच्छा एक बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर के टैली देखिए, बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर, यानी कि जुड़वा भाई, कोई बड़ा छोटा भाई नहीं, जुड़वा भाई के तर्ज पर चुनाव में जाने वाले हैं। एलजेपीआर कुल मिलाकर के 29 सीटें उनके खाते में आई हैं और हम यानी जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, उनको 6-6 सीटें दी गई हैं।